मगरलोड ब्लॉक मुख्यालय और मगरलोड के थाना के सामने मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत सांकरा के कैमरा पर्सन प्रभाकर तस्वीर को दिखाओ, सभी का तस्वीर दिखाओ। आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत सांकरा से काफ़ी संख्या में लोग यहां पर थाना आए हुए हैं जमीन विवाद मामले को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इतने लोगों को आखिर क्यों यहाँ थाना आना पड़ा और इतने संख्या में आखिर क्यों। आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं काफ़ी महिला लोग, हटिए तो काफ़ी महिला लोग यहाँ पर जो है संख्या में महिला लोग यहाँ पर आए हैं। और हमें पता चला है कि पीछे कैमरा प्रभाकर दिखाएंगे कि पीछे जो है ट्रैक्टर जो है चार ट्रैक्टर के यहाँ पर आए हुए हैं। पीछे मेरे पीछे के लोग यहाँ पर हैं, उसमें जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो काफ़ी संख्या में आज के गाँव के लोग जो है यहाँ आए हुए हैं। क्या समस्या है? हमारी समस्या गांव की ज़मीन से संबंधित है। ज़मीन में एक आदमी हेमलाल नाम का आदमी अपना दावा कर रहा है। ज़मीन का खतरा नंबर हमारे नाम पर एक है करके तहसील में आवेदन लगाया था, उसके नाम की ज़मीन निकली और वो पूर्व में 50 साल से उस ज़मीन पर न तो आज तक हल चलाया है, न किसी प्रकार का बीज बोया है, न ही आज तक वो खेत बनाया या मेड़ बनाया। इसी वाली बात में यह खाली पड़ा हुआ ज़मीन है। उस ज़मीन को गांव वाले का कहना ये है कि वो ज़मीन हमारी सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन पर हमारा निस्तारी चलता है, गौवंश के लिए सुरक्षित है। उसमें आज तारीख को नाली निर्माण, सड़क निर्माण और गौठान निर्माण हो चुका है। उस दौरान हेमलाल के वारिसान द्वारा किसी प्रकार का दावा आपत्ति नहीं किया है। यदि दावा आपत्ति करता जिस समय जो है निर्माण कार्य जिस समय चल रहा था शासकीय कार्य, उस समय का बात कर रहे हैं आप कि उस समय जो है उनके द्वारा कोई जो है दावा आपत्ति नहीं किया गया। दावा आपत्ति अभी तक नहीं किया है। उसने आवेदन लगा करके खसरा नंबर और रकबा अपने नाम में पेश करके तहसीलदार मगरलोड द्वारा उसको अधिकार देने का हक लेने का अधिकार दे दिया है। तो आज तारीख को वो पेंचिस लेकर के तार फेंसिंग जो हुआ है गौठान का, उसको निकालने का प्रयास कर रहा था। गांव वाले द्वारा मना करने पर नहीं माने। उसके जो औजार है तार फेंसिंग काटने का, पेंचिस 2 पेंचिस थाना के हवाले कर चुके हैं गाँव वाले। और हम यही चाहते हैं कि वो जगह को हम गांव वाले के पास एक शासकीय जमीन के रूप में रहे, ताकि हमारा भविष्य में काम आए, हमारे बाल बच्चों के लिए काम आए। अभी आप बोल रहे थे कि तहसीलदार द्वारा जो है काबिज दिलवाया गया है। किनको? हेमलाल को। हाँ, उसके नाम पे निकला है। हाँ। और वो 50 साल पहले उसके बाप स्वर्गीय आसाराम जी थे, उसको काश्तकारी में जमीन मिला था। जानकार के मुताबिक वो जमीन आसाराम को नाला किनारे का, जहाँ तक जानकारी में है 206 नंबर का जो खसरा है उसके टुकड़ा को दिया गया था। साजिशवश आसाराम द्वारा 178 नंबर की जमीन का अपना पट्टा बनवा लिया। उसी आधार पे वो अपना हक जता रहा है। आसाराम को मिला था, उसके बाल बच्चे हैं, इतना है क्या है वो तो जानकारी नहीं। गांव में रहता नहीं, उसके बाल बच्चे बाहर रहते हैं। गौठान बनने के बाद, सड़क बनने के बाद, नाली बनने के बाद दावा किया है कि ये जमीन हमारा है। इसी आधार पर तहसील में लगाया था, तहसीलदार उसको आदेश कर दिया है कब्जे के लिए। अच्छा, तो अभी इस संबंध में आप लोग जो है तहसीलदार से कुछ चर्चा हुआ है? तहसील कार्यालय आप लोग गए थे कि सीधा थाना आए हैं? तहसील कार्यालय 3-4 दिन पहले गए थे। तहसीलदार ने बताया कि वो कब्जा कर सकता है। हम लोग बोले कि वो साधन, अभी तक हमारी जानकारी में, गाँव की जानकारी में साधन की जमीन है। उस जमीन को हमारे सार्वजनिक उपयोग के लिए हमको रखना है। उस जमीन को व्यक्तिगत नाम पर नहीं देना है। उपयोगी जगह है हमारे गांव में, और कोई गौठान रखने के लिए कोई जगह नहीं दिख रहा है। बरसात के दिनों में हम कहाँ रखेंगे, हमारी समस्या होगी। ये कहना गांव वालों का है। उसी आधार पे आज जितने भी गाँव वासी यहाँ उपस्थित हुए हैं, और आज जैसे हेमलाल को मना किया गया तो पूरा अपना 5-6 लोग आदमी थे वहाँ काटने वाले, थाना से पुलिस वाले गए। पुलिस वाले से वहाँ चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद बोले कि चलो 15-20 आदमी चलो आपसी समझौता कर लेंगे करके। गाँव वाले ने कहा कि हम 4-5 आदमी 20 आदमी नहीं भेजते, जाएंगे तो पूरा गाँव वाले जाएंगे। यही समझ कर आज
गाँव वाले पूरा थाना पहुँचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो विवाद है गौठान को लेकर के यहाँ का जो है विवाद है, और जो है बता रहे हैं कि जिस जमीन में जो विवाद चल रहा है और जिस जमीन की लड़ाई के लिए जो सांकरा के इतने संख्या में लोग जो है आए हुए हैं, उस जमीन पर जो है गौठान निर्माण हो गया है। इन लोगों का कहना है कि वह उक्त भूमि जो है किसी दूसरे के नाम पर निकला हुआ है, जिस भूमि में जो है निर्माण कार्य हुआ है तहसीलदार साहब द्वारा जो है उनको जो है कब्जा भी शायद कब्जा बोल दिए ना, कब्जा भी बोले। हाँ, हमारे जो गौठान संपत्ति है उसमें बिना पंचायत के परमिशन के बिना हेमलाल द्वारा जानकारी नहीं, गणेश उसके द्वारा कब्जे की उनका जानकारी ऐसे वाले देखने भाई कब्जा कभी नहीं किया, कब्जा नहीं किया, करना नहीं चाहिए। जो बयान दे रहे हैं जिस व्यक्ति का बात हो रहा है पहचान पे निकाला पहचान वो लड़के को पहचान था। हम लोग 55 साल में अभी तक उससे बाल बच्चे को वारिस नहीं हम लोग नहीं देखा है। और अभी हक मांगने ले आ गए हैं तहसीलदार द्वारा कुछ ये होगा, लेकिन गाँव वाले का सूचना देना चाहिए ना, कुछ जानकारी के अंतर्गत कुछ कोई जानकारी नहीं है। और अभी जाकर वो लोग देखे तार को काट रहे हैं, कि वो यही पर वही मतलब यहाँ के जो गणेश राम ऐसे है ना सर। और यहाँ का हम लोग आए कुछ से कुछ दर्शन दिखा दो, लेकिन थाना है पूरा है, उसके बाद हमको दिखाया नहीं। पंचायत के हाँ, और हमारे बच्चे लोग बहुत दिखाए ना थाना के अंदर है, लेकिन हम लोग का वहाँ नहीं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग को उचित न्याय होना चाहिए। मतलब जो उक्त भूमि है हाँ, उस भूमि को जो है उनके कब्जे में नहीं मतलब नहीं देना है। जो गौठान बना है वो गौठान नहीं है। ये जो है शासन के द्वारा इतना घपला किया गया है, तहसीलदार RI पटवारी जो है और थाना जो है, क्योंकि उसी जमीन को सबसे पहले पंचायत के द्वारा सड़क निर्माण किया गया है, जो आज हेमलाल और गणेश राम जो है दावा ठोक रहा है कि हमारे जमीन है निजी वाला ऐसे करके। तो उसमें पंचायत के द्वारा सड़क निर्माण हो चुका है, उसी जगह में नाली निर्माण भी हो गया है, और उसी जगह में गौठान का और मणिकंचन जो है और स्वच्छता अभियान का जिससे संबंधित जो है पूरा भवन का निर्माण हो चुका है। जब इतने जो 3-4 कार्यक्रम होने के बावजूद जब संबंधित जो है अपनी निजी संपत्ति या निजी जो है भूमि जो है बता रहे हैं, तो उनका हक रहता कि मान लीजिए मेरी जमीन में क्यों बनवा रहे हैं, है ना। तो इतने 50 सालों के बाद भी किसी भी प्रकार की उन्होंने दावा आपत्ति नहीं किया, और आज के डेट में जो है बनने के बाद जो है अपनी निजी संपत्ति की घोषणा कर रहे हैं। तहसीलदार के द्वारा वही तहसीलदार जो है वहां पर लेआउट किया है सड़क निर्माण करने के लिए, नाली का भी, गौठान का भी, स्वच्छता का, मणिकंचन का, जितना भी कार्यक्रम भूमि का बना है ना, निर्माण हुआ है, वही तहसीलदार है RI है। और वही तहसीलदार एक मिनट जी, जमीन पर जो है निर्माण कार्य हुआ है और मणिकंचन का कार्य हुआ है, उसी जमीन में तहसीलदार द्वारा लेआउट किया गया है। ये सांकरा के लोगों का कहना है। तो उसी जमीन में लेआउट किया गया है, और किसी निजी व्यक्ति का वो जब जमीन है तो उसमें तो लेआउट नहीं होगा, लेआउट होना नहीं चाहिए। हाँ। तो इस प्रकार से 4 बार जो है वहाँ पर संबंधित है ना पंचायत ग्राम सांकरा को जो वहाँ सड़क निर्माण करने के लिए, नाली का भी और गौठान का, मणिकंचन का पूरा निर्माण करने के लिए दे दिए हैं। अब तहसीलदार जो है किसी के बहकावे या किसी भी प्रकार के अनर्गल जो है ना, या किसी प्रकार के तनाव में आने के बाद जो है किसी व्यक्तिगत रूप से उसको निजी संपत्ति घोषणा करना ये जायज नहीं ठहराते हैं। इसलिए ग्रामीण जो है ग्राम सांकरा का पूरा जनता जो है आक्रोशित है कि हम लोगों को पहले संपत्ति का अधिकार दिया गया है, अब उसी जमीन को जो है दूसरे निजी जो है हेमलाल और गणेश राम पाल के नाम में देने जा रहे हैं। ये जो है हम लोगों को मुनासिब नहीं लगा, और इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर आज तहसीलदार के द्वारा जो है हेमलाल और गणेश राम को भेजा गया था, जिन्होंने जाते ही जो है पूरा जो बाड़ा लगा हुआ था तार से गौठान का, उसको जो है पेंचिस के माध्यम से तोड़ने का काम किया है। तो ये जो है FIR दर्ज करवाने के लिए ये
हेमलाल और गणेश राम जो है थानादार को ले गया, वहाँ पर पूरा थानादार पूरा स्टाफ गए थे और वहाँ से आने के बाद यहाँ पर हम लोग FIR दर्ज करवाना चाहे, लेकिन FIR दर्ज नहीं करवाए थाना में जो है। तो न्याय की जगह में जो है न्याय नहीं मिल पाना है ना, ये ग्रामीणों की एकता और अखंडता का सबसे बड़ी कहना चाहिए हानि है। तो इसी को देखते हुए मैं जितने भी शासन का जितने भी कर्णधार है इसमें जुड़ी हुई है उनसे निवेदन करूंगा कि जो सही लगता है उनको उचित मार्गदर्शन देंगे और हर गांव का ये भारत देश का छत्तीसगढ़ का हमेशा एकता और अखंडता जो है गांव में बनी रहे, इनके लिए एक मिसाल कायम करें कि ना कि जो है 4-4 बार बटांकन करके उनको अलग अलग भागों में बांट करके जनता को गुमराह करें। आप देख सकते हैं सांकरा के लोग जो है काफी जो है आक्रोशित हैं। भाई हमारे पंचायत के अनुमति के बिना, हमारे गांव के अनुमति के बिना उन्होंने हमारे गांव के जो तार फेंसिंग हुआ है गौठान में उसको क्षति पहुंचाने का कोशिश किया गया है। तो उसको किससे पूछकर उसने छुआ और उसी के समय में हम लोग यहाँ तार फेंसिंग उसको काट दिया गया है पूरा कि नहीं कटा? कट गया है ना, काट रहे थे वो लोग, उसी समय हम लोग वहाँ पहुँचे और मना किया। जो काट रहे थे अच्छा काटने वाला है, काटने वाला है, गाली गलौज किए। हम लोग पूछे कि ये पंचायत का संपत्ति है, आप ऐसे कैसे काट रहे हो? ऐसे करके बोले तो हम लोगों को गाली गलौज करके बोले। फिर उसके बाद अपने थाना आ गए और जो व्यक्ति जो फेंसिंग तार को काट रहे थे वो जो है ग्राम जो है गांव में सूचना दिए हैं कि नहीं दिए? नहीं दिए हैं। गाँव में सूचना दिया जाए तो हम लोग उसको मना क्यों करते? आपका संपत्ति बता रहे हैं वो कि 5 साल 15 साल से यहाँ काम चल रहे हैं रोजगार गारंटी का, आज गौठान बना है। अब आप एक जाके बोलते हो मेरा जमीन है कहते तो हम गांव वाले नहीं मान रहे हैं। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं। क्या चाह रहे हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, हमारा गौठान हमको मिलना चाहिए, हमारे गाँव को मिलना चाहिए, सांकरा को, न कि किसी को नहीं मिलना चाहिए। अगर वो उसमें तहसीलदार और पटवारी उसको हस्तक्षेप कर रहे तो वही तहसीलदार वही पटवारी हम लोगों को सीमांकन करके वही सरकारी जमीन सरकारी रोड बनाने के लिए दिए हैं और गौठान बनाने के लिए दिए। हम चाहते हैं कि वो तहसीलदार और पटवारी सबको यहाँ बुलाए और अपना गांव का गौठान अपने गांव में रहना चाहिए, हम लोग किसी को नहीं देंगे, यही चाहते हैं। आप देख सकते हैं सांकरा के लोग जो है न्याय चाह रहे हैं। जिस जमीन पर जो है जिस जमीन के मामला को लेकर के आए हैं उस जमीन पर बता रहे हैं कि कई प्रकार का जो है शासकीय कार्य हुआ है और वहाँ गौठान भी है, मनी कंचन भी है। जहाँ तक सांकरा के जितने लोग यहाँ पर थाना आए हुए हैं इन लोगों की आवाज़ कहाँ तक जाएगी यहाँ तो वक्त बताएगा। सांकरा का यहाँ जमीन विवाद का मामला जांच का विषय है। जाते जाते हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन यानी घंटी की बटन को दबाएंगे तो हमारा अगला वीडियो की सूचना आपको मिलेगी। आप हमें ट्विटर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।